फिर वरुण पुरोहित। हाँ, अनामिका जी देखिए, आपके करोड़ों दर्शक सुनील साजन जैसे नफरती इंसान जो हैं, जो सनातन का नफरत रखते हैं, इस व्यक्ति की बात सुन के समझ गए होंगे कि समाजवादियों का दृष्टिकोण क्या है। वहां पर ये पहले मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि ये चिल्ला पड़े। आपने जो रिपोर्ट दिखाया और जिसमें श्रद्धालु कह रहे हैं, और एक चैनल नहीं तमाम चैनलों पे तो ये धमकी दे रहे हैं मीडिया को, आरोप लगा रहे हैं मीडिया पर। ये इनका दिखाता है कि इनके अंदर सनातन का कितना बड़ा विरोध है। नहीं, वो ये कह रहे हैं, और ये इनका इतिहास कह रहे हैं कि वो तो शंकराचार्य की बात को कोट कर रहे हैं, चला चुके हैं। हाँ, आप सुनिए, मैं आ रहा हूँ, मैं शंकराचार्य पे आ रहा हूँ, मैं शंकराचार्य पे बोलिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उस पे ही आ रहा हूँ सर, मैं उस पे ही आ रहा हूँ। सुनील साजन जी चिंता मत कीजिए, आपका इतिहास तो बताना पड़ेगा ना। आप तो निहत्थे राम से जो कार सेवक हैं उनको गोलियों से भून चुके हैं, और ये भी कह चुके हैं कि और भी मारना पड़ता मुसलमानों को खुश करने के लिए तो मारते हैं हम। ये आपकी सोच है, ये सनातन के प्रति। तो आप जो बोल रहे हैं वो पूरा देश समझता है, इसीलिए आपकी हालात ये कर रखा है। 4-5 बार से आपको जो है सत्ता से बाहर बैठाया हुआ है, इसीलिए बैठाया है क्योंकि आप सबको पता है। दूसरी बात, जहां तक शंकराचार्य जी का, हमारे लिए सभी पूज्य हैं अनामिका जी, सभी शंकराचार्य पूज्य हैं बिल्कुल, और हम मानते हैं कि ये वरिष्ठ हैं। यदि कोई सुझाव भी देंगे तो हम उसको जरूर स्वीकारेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सर्टिफिकेट किसका? जो 40 करोड़ 50 करोड़ जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, वो श्रद्धालु जो उस व्यवस्था के अंतर्गत हैं, वो व्यवस्था के अंतर्गत जो उस बात व्यवस्था को भोग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यदि कोई शंकराचार्य जी ने कोई सुझाव दिया है तो वो भी मान्य करेंगे। लेकिन इसके अलावा वहां 4 शंकराचार्य हैं, अन्य तमाम जो है महामंडलेश्वर बैठे हैं, तमाम अखाड़ों के प्रमुख बैठे हुए हैं, तमाम लोग हैं वहां पर। मैं किसी का सबका सम्मान करते हुए एक बात कह रहा हूं, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है श्रद्धालुओं का, जो करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चलिए सुन लिया और हम भी सुना रहे हैं के शर्मा जी, हम भी उनको सुना रहे हैं कि श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। सुनील सिंह साजन, वरुण पुरोहित, ऐसी व्यवस्था हमने जीवन में नहीं देखी। ठीक है, क्योंकि प्रीति जी के पास बड़ा अनुभव है, सबसे आखिर में आपके पास आऊंगा, पूरी बात बताइएगा प्रीति जी। सुनील सिंह साजन। हाँ, अरे अब सुन लीजिए शर्मा जी, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं। अब सुन लीजिए, देखिए 2-3 बातें आपने कही हैं, मैं तीनों बातों का जवाब दे रहा हूं। एक तो आपने कहा है कि हम नफरती हैं, हम आपसे बड़े सनातनी हैं और आपसे बड़े हिंदू हैं और आपसे बड़े धर्म को मानने वाले हैं। अरे सर्टिफिकेट मत दो यार, बड़ा छोटा सनातनी नहीं होता है। इसका मतलब आपको हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म किसी का ज्ञान नहीं है। सुन लीजिए, 0 अक्षर के व्यक्ति हो। ये कोई सनातन बड़ा छोटा नहीं होता है, और कोई सनातन बड़ा छोटा नहीं होता है। इसी से समझ में आ गई कि आपकी समझ कितनी पार्टी है। आपको सनातन धर्म का एबीसीडी नहीं पता, ला दिया एबीसीडी नहीं पता है। सरकार बनी, ये सर्टिफिकेट मत दो, एबीसीडी बड़ा सनातनी छोटा। एक करके बोलिए सर। सनातनी होता है। एक करके के शर्मा जी, एक करके आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। ऐसे नहीं, दोनों लोगों की बात नहीं समझ में आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? जल्दी आपको तकलीफ हो जाती है। देखिए हम तो तकलीफ इसलिए क्योंकि आप कुतर्क करते हो, ऐसी बात बोलते हो। कौन हो यार तुम? सुनील जी, अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए, मैंने भी 2 गेस्ट से बात तक नहीं की है। सुनील जी, अब आप कुंभ पे आइए, कुंभ पे आइए। अनामिका जी, अनामिका जी, सुन रही हूँ सर, सुन रही हूँ, बोलिए। ये बताइए, अगर कुंभ में लोग अपनों को आज भी खोज रहे हैं तो सवाल नहीं खड़ा होगा? कितने लोग अभी भी नहीं मिले हैं? सरकार उस पर क्या कर रही है? आप एक मामला अनामिका जी आप दिखाइए। सनातन आपके पिताजी की बपौती है क्या? धर्म आपके पिताजी की बपौती है क्या? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सुनील सिंह साजन, अगर नहीं, वो ये कह रहे हैं, अगर आप कोई सवाल खड़े करते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, तो आप उसके सबूत लाकर बात कीजिए, आप तथ्यों पर बात कीजिए। तुम्हारी बाप का खानदान गिरा देंगे, मैं गिरा दूंगा मैं तुम्हारी। अरे बाप तक। अच्छा रुकिए, ऐसे नहीं हो पाएगी बात। मैं वरुण जी के पास जा रही हूँ। सुनील जी रुकिए, के शर्मा जी रुकिए। केवल आप दोनों लोगों से बात नहीं हो सकती है, प्रीति जी भी है, वरुण पुरोहित भी है। वरुण जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार स्नान करने के लिए कुंभ में डुबकी लगाने, रुक जाइए सर, आप दोनों लोग रुक जाइए। स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए गए, वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन कोई मजाक नहीं है।
सीधे सीधे उन्होंने कह दिया भाई कि ये जो आयोजन किया गया है ये बढ़िया आयोजन है, व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। उसके बाद भी आपके साथी पार्टी राजनीति कर रही है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं गरीबी दूर नहीं होगी स्नान करने से। अनामिका पांडे जी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक फोरम है, मैंने कई बार कहा डेमोक्रेटिक फोरम है, मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है, तो सबके अपने अपने विचार होते हैं। अब इतना करोड़ों लोग आ गए, मैं तो ये आज किसी से बात कर रहा था, प्रयागराज से वो लौटे थे, बड़े परेशान हुए, लेकिन ठीक है धर्म आस्था है, लोग जाते हैं। मेरे तो खुद का भतीजा कल रात को आया है, वहाँ से बच्चे भी जा रहे हैं। जब सबको सनातन क्या होता है, सबके हिंदू धर्म है, संस्कृति है, सब जाएंगे, कुंभ स्नान करके आएंगे, सबका अपना जोश होता है। लेकिन उस पर अगर प्रश्न कोई उठाता है व्यवस्था पे, तो वो नकारात्मक नहीं होती है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो प्रश्न भी उठेंगे, उसका जवाब देना चाहिए। मैं तो वैभव कृष्ण डीआईजी, उनकी आपने अभी नाम बताया, अमिताभ, ये सबकी तारीफ करी है पुलिस वालों की, कि लग रहे हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा आयोजन होता है तो कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। 8-8, 10-10 घंटे लोग परेशान हो रहे हैं, उसके अगर हम व्यवस्था कानपुर, कौशंबी, वाराणसी थोड़े थोड़े और कैंप्स करके धीरे धीरे उनको लाते, वो और सुधार किया जा सकता है। तो सुधार की बात करना, व्यवस्थाओं पर प्रश्न करके सुधार के सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, नकारात्मकता नहीं है, जो अभी योगी जी आपको टीवी पे बता रहे थे। दूसरी बात, अब ये दोनों किस प्रकार से तू मैं कर रहे हैं। अगर कुंभ का मेला चल रहा है, सनातनी हो तो भाई किसी के लिए आप शब्दों का प्रयोग मत करो, अपने अंदर बिल्कुल जो आत्मा है शुद्ध रखो एक दूसरे के प्रति। राजनीति अलग है, चुनाव अलग चीज है। और कुंभ का स्नान जो है उसमें जो भी अव्यवस्था है हो रही है, उसमें प्रश्न उठाइए, आप उनको प्रश्न उठा के क्योर करिए। मैं तो कह रहा हूँ सारे राजनीतिक दलों को अपने जो कार्यकर्ता है एक स्वयं सेवक के रूप में वहां पेश करना चाहिए, लोगों को तकलीफ नहीं हो। और डीके शिव कुमार ने क्या गलत कहा? अब आपने खड़गे साहब की बात की, तो एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने बात जो बीजेपी स्टेटमेंट देती है उसका काउंटर क्या है? कोई सनातन पे प्रश्न नहीं किया, सब अपने पूजा पाठ कर में करूँ। के शर्मा जी थोड़ी सिखा रहे हैं मुझे बचपन से कि हनुमान चालीसा बच्चों को सिखानी चाहिए, गायत्री मंत्र सिखाना चाहिए, महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, कितने सब किसी श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, वेद पढ़ने चाहिए, तो सभी करते हैं बच्चे घर में, सभी सिखाते हैं, यही तो हमारी संस्कृति है। तो उसको आप ये ब्रांडिंग करना कि हमने कर दिया यार, दूसरा कोई प्रश्न उठा रहा है तो गलत है। वो तो ये कह रहे हैं कि अफवाह मत फैलाइए, वरुण पुरोहित जी, वो तो ये कह रहे हैं कि अफवाह मत फैलाइए, लोगों को डराइए मत जो लोग वहां पर जा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं या अभी आने वाले 10 दिनों में जाने वाले हैं, उनमें डर मत पैदा कीजिए। बस उनको लेकर, इस महाकुंभ में, इस आयोजन को लेकर, मेला क्षेत्र को लेकर डर फैलाना, अफवाह फैलाना, हाँ जी, हाँ दोनों ही गलत बात है। तो उसका इलाज करना चाहिए। अब मैं प्रीति पांडे जी 10 दिन से ज्यादा तक कुंभ मेला क्षेत्र को देखकर आई हैं, सब कुछ देखा है आपने, लंबे समय तक वहां पर आप रही हैं। अब आप बता दीजिए वहां पर क्या देखा है आपने, इसलिए सबसे आखिरी में आपके पास। पहले सबसे बड़ी बात कि जो नेता अपने चुनावी, मुझे बहुत खराब लग रहा है ये सब बोलने में, हमें महाकुंभ की बात करनी चाहिए। पूरा विश्व महाकुंभ की तरफ देख रहा है, यूनेस्को ने इतनी बड़ी बड़ी न्यूज छापी, इंटरनेशनल मीडिया भारत के बारे में, प्रयागराज कुंभ के बारे में इतनी चीजें लिख रहा है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पीसफुल गैदरिंग, मतलब इतनी तारीफ हो रही है भारत की हर जगह, हर इस महाकुंभ की, सर्वकुंभ जो 144 साल बाद आया। दिक्कत क्या है कि जो नेता अपनी चुनावी रैली में 1 लाख सीट नहीं भर पाते, 5 लाख 10 लाख सीट नहीं भर पाते, 40 करोड़ आस्था की डुबकी जिस जगह पे लगा चुके हैं श्रद्धालु, वहां के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं चाहे शंकराचार्य जी हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, कोई धर्मगुरु हो, उन सबको नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी शर्म मुझे तब आ रही थी जब आपके चैनल पे, जब सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के शंकराचार्य जी के बारे में बोलते हैं, वो शंकराचार्य जी जिनको गोदौलिया चौराहे, काशी, हमारे बनारस में गोदौलिया चौराहे पे डंडों से, लिटरली डंडों से पीटा गया था। तब उनको याद नहीं आया कि ये शंकराचार्य है, ये महामहिम है, ये महामंडलेश्वर है, ये धर्मगुरु हैं। तब तो इनकी उस समय की इनकी पुलिस ने डंडों से पीटा था और यही सपा गवर्नमेंट ने पिटवाया था। तो ये जवाब उनके लिए है कि उन शंकराचार्य की चिंता आप ना करें, वो हमारे धर्मगुरु हैं, हम उनकी चिंता कर लेंगे, सपा वालों की चिंता करने की जरूरत नहीं है।